बोला ना, हम 2 मिनट ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। Sima, do you have any Zoom link with license? No, no. सो कि मैम खत्म होते ही वी कैन रीजॉइन। हाँ खत्म होते ही वी कैन रीजॉइन, इट जस्ट टेक्स अ फ्यू सेकंड्स। हाँ हाँ। नहीं नहीं, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होता है। ओहो। लाइव स्ट्रीमिंग इज द प्रॉब्लम। ओहो। राजश्री जी रेडी? हाँ यस मैम, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट कीजिए प्रेयर। जी जी, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर दी। दिख रहा है? इंदिरा जी, हो गया आपका फंक्शन अच्छा? जय जय ने मैम, हाँ बहुत अच्छे से हो गया। आप नहीं आए मैम, वेट कर। हाँ, नहीं आ पाए वो, हम लोग को यहाँ पे ही वो थोड़ा काम आ गया था, मतलब यहाँ पे ही था काम, और फिर निकल नहीं पाते ना, यहाँ पहुंचते पहुंचते ही लेट हो गया मुझे, फिर यहाँ से हम निकल नहीं पाते। अच्छा। नहीं सोचा था कोई आ जाए तो ठीक है कॉलेज से। मैं थी ना। मैम स्क्रीन दिख रही है? आप तो तेईस से ही मैम, मैंने कहा मैम वगैरह कोई आ जाते तो ठीक रहता। सॉरी, नहीं आ पाए। ठीक, कोई बात नहीं मैम। राजेश्री जी, प्रेयर शुरू कीजिए। हाँ मैम, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ओके। दिख रहा है। नमो अर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो ऐर्यानं नमो वज्झानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच नमो कारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं वैमंगलम्। नमो सिद्धानं। जय आपकी वॉइस जिनेन्द्र सभी को। बिल्कुल ही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। योर वॉइस इज आवाज नॉट लाउड एंड क्लियर। अभी ठीक है? हेलो। इट इज वेरी लो। लो है? अभी? अभी ठीक है? देखते हैं, बोलिए तो पता चलेगा। स्टार्ट कीजिए। ओके। मैं आज भगवान महावीर के जीवन चरित्र पे प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। नो साउंड। भगवान, हेलो। यू हैव टू बी लिटिल लाउडर। मैम आ रहा है उनका आवाज। यहाँ पे नीचे भी सब चल रहा है, तो बिल्कुल उनका क्लियर ही नहीं है कुछ। ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलने का ट्राई करती हूँ। हाँ। ठीक है। यस। हाँ, भगवान महावीर भारत में जन्मे एक ऐसे महान पुरुष है जिनके आचार विचार दर्शन चिंतन भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। एक्चुअली जो हमारे धर्म का स्टार्ट हुआ है, ये सब भगवान महावीर ने ही शुरू किया था। इन्होंने बिल्कुल नहीं, दासित्व को। बिल्कुल हेलो। नहीं। ये भगवान महावीर से शुरू ही नहीं हुआ है। ही वॉज द लास्ट तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर थे। और हाँ। हमारा धर्म 24वें तीर्थंकर से शुरू नहीं हुआ है। तो ये है ना, गूगल में एक्चुअली, ये सारी चीजें मिलती है, तो सोच समझ के डालनी चाहिए। हाँ नहीं, ये जो है ना, मैंने अपने अंतिम महागाथा से लिया हुआ है। धर्म का नहीं एक्चुअली, पर जो। हेलो। लाउड भी आवाज लाउडर। क्लियर? ओके। हेलो। आ, जो स्थापना हुई है अपने, इसकी श्रावक श्राविका जो तीर्थ स्थापन किया था, वो नहीं, भगवान महावीर से। सब तीर्थंकर करते हैं, खाली महावीर स्वामी भगवान नहीं करते, सब तीर्थंकर करते हैं। अच्छा। ओके। तो वो चेंज ओके कर ओके। दीजिएगा बाद में। ओके ओके मैम। उन्होंने पूरे विश्व में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अप्रिय, अनेकांत ऐसे समता का प्रशस्त मार्ग दिखाकर अमरत्व के अग्रसर बढ़े हैं।
ओके, अभी हम एक लोग मिनट आपको देखेंगे कि चाहिए जी, प्रीवियस स्लाइड। उन्होंने नहीं दिखलाया, उन्होंने भी दिखलाया, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि अहिंसा सत्य महावीर से ही पता चला, उससे पहले भी चतुर्यम धर्म था ही, और उससे पहले भी वो था ही सारी चीजें। तो उन्होंने भी बोल सकते हैं, उन्होंने नहीं बोल सकते। ओके ओके, उन्होंने भी, ओके हम्म। ओके मैम। अभी हम लोग देखेंगे कि भगवान महावीर का जीव जो है वो किस तरह से और कहाँ से आया था। मरीचि के भाव में उन्होंने जो कुल मत किया था, उसकी वजह से उनका जीव जो है वो देवानंदा के कुक्षी में आया था। तो किस तरह से होता है। और चौथे आरे का लगभग 76 वर्ष उसको बाकी थे, पांचवा आरा शुरू होने के पहले। अरे तो नंदन कारक राजा, नहीं लिखना है, आरे आरा लिखना है, या आरे के ओके, स्पेलिंग देखो वहां पे सारे। अच्छा, चौथा आरा, आरक करते हैं, ओके। और तीर्थंकर हमेशा ऊंचे कुल में उत्पन्न होते हैं। पर जो शकेंद्र देव ने देखा कि ये जो तीर्थंकर है ये देवानंदा के कुक्षी में जन्म हुए हैं, जो ऊंचे कुल में नहीं है। तो उन्होंने हरिगमेशी देव को बताया कि यह जीव जो है इन्हें उच्च कुल में ये करना पड़ेगा। वो हिसाब से ये अकॉर्डिंग टू हरिगमेशी, श्वेतांबर परंपरा ही है, दिगंबर परंपरा ऐसा नहीं मानती है। दिगंबर परंपरा नहीं मानते हैं, ओके, अच्छा। तो ये जो है ये एक आश्चर्य ही माना जाता है कि जैसे गर्भहरण होता नहीं है कभी, पर ये एक 10 आश्चर्य में इसको भी एक आश्चर्य माना गया है। तो पहले हम लोग 10 आश्चर्य की बात करते हैं। उपसर्ग, गर्भहरण, स्त्री तीर्थंकर। तो ये सारे एक्सप्लेन करूँ 10 उपसर्ग। 10 उपसर्ग इनके नहीं है, ये 10 सॉरी, आश्चर्य है। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, यस, आश्चर्य है। तो उसमें जो है, जो पहला उनको उपसर्ग मिला था, जो उनको उपसर्ग आया था इनका गोशालक का, जो एक्चुअली तेजोलेशा उनके ऊपर आई थी। वो हिसाब से समोशरण में ऐसा कभी होता नहीं है, और उनके ऊपर तेजोलेशा गोशालक ने फेंकी गई थी। तो उसका पहला है उस उपसर्ग। फिर गर्भहरण होता है, तीर्थंकर का गर्भहरण नहीं होता एक्चुअली कभी, पर भगवान महावीर का हुआ था, इसलिए उसको आश्चर्य में बोला जाएगा। स्त्री तीर्थंकर कभी होते नहीं है, पुरुष को ही ये हुआ था जी। अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर परंपरा, ये गर्भहरण को मानते हैं, तो वो क्यों हुआ था, वो क्या कहते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो वही मैंने बताया ना कि जो तीर्थंकर का जीव है वो ऊंचे कुल में ही जन्म लेता है। तो वो देवानंदा के कुक्षी में गया था, लाइक, नहीं, तो वो हुंडा क्षत्रिय अवसर कुल में, काल की वजह से मैम। क्षत्रिय हाँ कुल में फिर उनको, Correct. हुंडा अवसर क्या? काल की वजह से मैम। ओके। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया ऐसा, इसलिए कुल। एनीबॉडी एल्स? इट इज ओपन मैम वो फॉर वो वोट। अंगूठी का स्टोरी है ना मैम, कुछ अंगूठी छिपा देते उसका कुछ स्टोरी है ना। चूहा चूहा रहता वो है वो जो दो लेकर के बहनें होती है, एक एक जन बोलो, दो वो राइट। जन साथ में बोलोगे तो मैं किसी का नहीं सुन पाऊंगी। सॉरी सॉरी मैम। एक जन बोलिए, कोई भी एक जन खत्म मैम कीजिए, मैंने अंगूठी कुछ का नहीं ऐसा है। सुना, नहीं। मतलब दो बहनों का नहीं है वो अंगूठी का। And she was born, sorry, he was born to a Brahmin mother, and Brahmin is not considered the top caste. It was Kshatriyas were considered the top caste. In Hindi, that same thing she told in Hindi. हाँ, वो हाँ, मरीचि के भाव Now का you are कुल asking मत, the reason behind it. मैंने बताया ना, मरीचि का जो भाव है मरीचि का उसने कुल मत हाँ, किया था। मरीचि का आपने बताया ही नहीं। नहीं मैम, मैंने नहीं स्टार्ट में ही बताया बताया। उन्होंने, शी सेड कि मैंने मरीचि के स्टार्ट भाव में, में उन्होंने किया, इसीलिए उनका जन्म उधर आया करके। आधा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है फिर। तो फिर मैंने बाद में आपने बताया, कुछ चेंज क्यों कर दिया? दूसरी बार जब बोला तब तो आपने ऐसा बोला ही नहीं। आपने बोला कि इस मैं, आरे की वजह से, और दूसरा रीजन क्या बताया आपने कि नहीं मैम, और कुछ बताया? ये मैंने मरीचि का सिर्फ तो एक मैंने ही सुना ही रीजन, नहीं, मरीचि इसीलिए के मैंने भाव में पूछा। उन्होंने कुल मत किया था, इसलिए फिर ये सब स्टार्ट में ही बोला था कुल मैंने का सबसे। मद,
कुल मत करने की वजह से उनको वो कुल मिला, लाइक उसके बाद फिर करेक्ट। ये क्या मतलब होता है इसका मैम, समझ नहीं आया मुझे। व्हाट डज दिस समझाए मीन राजश्री गुलूची? जी? हाँ, मरीचि की भूमि में एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं ना, कोई चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने उनके कुल का अहंकार किया था, और वो भी अंतिम इसमें, तो फिर वो उनका क्या ये अहंकार होके किया था? कब किया था और क्या किया था? लास्ट क्लास में ही हमने डिस्कस किया था ये सारा। डिस्कस किया था। हाँ हाँ। हाँ, एक्चुअली जो मरीचि होते हैं वो ऋषभ देव के पोते होते हैं। तो उनको पता चलता है के वो आने वाले चौईसी में तीर्थंकर भरत बनेंगे। चक्रवर्ती तो वो पूछते उनको हैं होता है ऋषभ कि देव को। मेरे, हाँ, कि इधर कोई भवी आत्मा है क्या, तो वो बोलते हैं कि जो नीचे तुम्हारा पुत्र अभी आत्मा नहीं, मरीच, तीर्थंकर आत्मा। अभी आत्मा हाँ, तो बहुत सारी है, तीर्थंकर आत्मा। तीर्थंकर आत्मा, तो बोलता है जो तुम्हारा पुत्र इधर है वो आने वाली पुत्र। हाँ। पुत्र, हाँ, वो तीर्थंकर बनेगा करके। तो फिर अभी वो सुन। आके उनको जब वंदन करते हैं और बोलते हैं तीर्थंकर कि आप नहीं, वो मुझे चक्रवर्ती भी बनेगा, वासुदेव भी बनेगा, भी और फिर बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। तीर्थंकर हम्म। बनेगा, हाँ। तो वो उनको होता है कि मेरे पिता तीर्थंकर, मेरे दादा तीर्थंकर, मेरे पिता पहले चक्रवर्ती, और मैं तीर्थंकर चक्रवर्ती वासुदेव तीनों बनूंगा, तो उनको वो अहंकार आ जाता है। अहंकार आ तो जाता उस है। वजह से उनका ये कुल मत हुआ। क्लियर ओके, सीमा? थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। नेक्स्ट कंटिन्यू। और फिर चौथे इसमें अभाविता परिषद, जैसे भगवान के समो शरण में जो उनकी पहली देशना थी वो खाली गई थी। वहां पे लाइक पहली देशना कभी खाली नहीं जाती है तीर्थंकरों की, और उनकी देशना खाली गई थी। और पांचवा है कृष्ण का अमरंक गमन। अभी यहाँ पे जैसे द्रौपदी का पता चलता है, तो वासुदेव और उनको एक शंख की नाद से वो दोनों एक दूसरे के लाइक संपर्क में आते हैं कि या वार्तालाप करते हैं मध्य में, तो ये कभी होता नहीं है। दो वासुदेव कभी एक साथ नहीं होते हैं। फिर एक चंद्र और सूर्य का आगमन। जो चंद्र सूर्य का आगमन होता है वो अपने मतलब वो मूल विमान से होता है। तो यहाँ पे वो अपने अपने विमान से आए हुए थे। और हरिवंश कोलपति, ये जो युगलिक जो होते हैं ये कभी ये जो नीचे के कुल में कभी उत्पन्न नहीं होते हैं। इन्होंने एक्चुअली राजा रानी बने थे ये लोग, और कुसंगति के कारण दोनों दुर्व्यसनी बने और उनका नरक में उत्पन्न हुए। और युगलिक कभी नरक में उत्पन्न नहीं होते हैं। ये एक आश्चर्य माना जाता है। यहाँ पे चामर का उत्पाद। यहाँ पे ये जो है चर्मेंद्र जो है ये सुधर्मा देवलोक में उत्पात मचाते हैं, और वो भयभीत होके इनकी शरण लेते हैं, तो ये भी एक आश्चर्य माना जाता है यहाँ पे। और जो 108 अवगाहना वाले जो है ये 100 ये इसमें है, 5 धनुष्य के अवगाहना वाले जो भगवान ऋषभ देव है और उनके पुत्र 108 जीव, ये एक साथ में सिद्ध हुए। तो ऐसा कभी होता नहीं है, ये भी एक आश्चर्य माना गया है। जब भगवान महावीर का जीव माता के कुक्ष में आते हैं तो वो 14 स्वप्न देखते हैं। तो 14 स्वप्न कुछ इस प्रकार है। हाथी, उसका एक्सप्लेनेशन दूं सबका। श्वेतांबर के हिसाब से 14 स्वप्न होते हैं, दिगंबर के हिसाब से 16 स्वप्न होते हैं। 16 स्वप्न है, यस मैम। हाँ, और तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती है, वासुदेव की माता 7 स्वप्न देखते हैं, और वो बलदेव सब की नहीं चाहिए, वो माता सब चलेगा। 4 स्वप्न, और वो एक भी मंडलिक की तीर्थंकर माता की देखती बात कर रहे तो वहीं पे रहूं, वो है। ऑलरेडी यस यस। हो गया है अपना। यस मैडम। तो ये 14 स्वप्न इस प्रकार थे। हाथी, और उसका मीनिंग था कि उनके घर पे एक अद्भुत पुत्र रत्न जन्म होगा। फिर ऋषभ देखते हैं दूसरे स्वप्न में, इनका जगत का कल्याण करेगा। तो और एक लाल सिंह देखते हैं, श्वेत सिंह, व्हाइट सिंह होता है पर लाल आयालों वाला, जो पुत्र जो है बलशाली होगा।
लक्ष्मी देखते हैं जो दो हाथी अभिषेक करते हुए। देवलोक से देवगण आकर पुत्र का अभिषेक करेंगे। दो सुगंधित पुष्पमाला, इसका फल है कि तीर्थ स्थापित करेंगे, जन मन द्वारा पूजित जाएंगे, जन जन द्वारा। तो पूर्ण चंद्रमा, उसके जन्म से तीनों लोग आनंदित होंगे। और सूर्य उदित होता हुआ कि जैसे सूर्य के समान तेजयुक्त और पापी प्राणियों का उद्धार करने वाला होगा। फिर है ध्वजा, पुत्र सारे विश्व में धर्म की पताका लहराएगा। फिर है स्वर्ण कलश, जो है भगवान महावीर निधियों के स्वामी, निधिपति बोले जाएंगे। कमलों से भरा हुआ पद्म सरोवर, 1008 शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र प्राप्त होगा। हीरे मोती रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन है, पुत्र राज्य स्वामी, प्रजा का हित चिंतक होगा। स्वर्ग सा विमान, स्वर्ग से विमान देखते हैं इस जन्म में, पूर्व वह पुत्र स्वर्ग में देवता होगा। रत्न का ढेर, अनंत गुणों से संपन्न। और लास्ट में धुआं रहित अग्नि, पुत्र सांसारिक कर्मों का अंत करके मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करेंगे। यहाँ पे भी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो करेक्ट कर लेना। यस मैम। फिर जब उनका जन्म महोत्सव मनाया जाता है तो शकेंद्र देव उनको गोद में बिठा के सब 56 दीप कुमारी और 56 दीप का 64 देवेंद्र इनकी यहाँ पर अभिषेक करते हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी होती है, लाइक देव जो है वो चिंता में हो जाते हैं कि अभी छोटे से नन्हे से बालक के ऊपर इतना वो कैसे क्या सहन कर पाएगा जो अभिषेक हो रहा है। तो यहाँ पर ये बोल भगवान अपने सकते हो अंगूठे। कि जब तीर्थंकर महावीर साईं भगवान की माता ने सपने देखे, तब उसमें पहले हाथी नहीं देखा था, पहला सिंह देखा था। जी हाँ, देखा था, क्योंकि पहले तीर्थंकर की माता ऋषभ देखती है, अंतिम तीर्थंकर की माता सिंह, और बीच वाले सारे तीर्थंकर के हाथी देखते हैं। वो पढ़ा था मैंने, राइट मैंने। हाँ, और फिर यहाँ पे वो जो है मेरु पर्वत को हिला देते हैं अपने अंगूठे से। तो फिर शकंद्र देव को समझ आता है कि ये भगवान बहुत तीर्थंकर भगवान है, इन्हें अभिषेक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइक ऐसा। तो फिर उनका नामकरण जो है ये 12वें दिन मनाया जाता है। जन्मोत्सव जो ये 12 दिन चलता है, उसके बाद इनका नामकरण किया जाता है। तो इनको अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है: वर्धमान, त्रिशलानंदन, महावीर, सन्मति, ज्ञातपुत्र, अत्यंत काश्यप और विदेहा। तो ये जो भी नाम गिरे हैं ये सब अलग अलग रीजन से उनको नाम मिले हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं उनके जैसे बाल्यकाल की जो स्टोरीज है। तो उन्होंने मेन दो स्टोरीज आई हुई है बुक्स के अंदर। एक वो संकुली नामक खेल खेल रहे थे, और दूसरा तिंदुसक नामक खेल खेल रहे थे। तो दोनों टाइम देवों ने उनकी परीक्षा ली थी। तो वो जो परीक्षा है तो उनका उन्होंने। नाम पड़ता है ना, नाम उनका नाम क्या? होता है नामकरण, वो हाँ, पहले आएगा, नाम ये वीरता बाद में आती है। नामकरण बताया ना मैंने अभी। 12वें दिन उनका हाँ, परिजनों के साथ नामकरण होता है। नामकरण के बाद फिर वीरता। यहाँ पे एक्चुअली उनका नाम महावीर करके होता है। इंद्र वगैरह उनकी एग्जाम लेते हैं, परीक्षा होती है। फिर वो विवाह विवाह योग्य हो जाते हैं। तो वो अपने माता, तब उनके माता पिता, एक्चुअली उनका देहवसन होता है। क्या समझा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया वीरता का। आपने एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे नहीं दो दिया। स्टोरीज यहाँ पे दो स्टोरीज होती है। जैसे साथियों के साथ वो अपने उद्यान में एक संकुली नामक खेल खेल रहे होते हैं। तो फिर वहां पे इंद्रदेव उनकी ये आपने परीक्षा अभी लेते हैं। समझाया क्या? आपने बोला एक्सप्लेन किया क्या? नहीं, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने सिर्फ हाँ, दो वही मैं खेल के सोच हिसाब रही से। थी। ठीक है, हाँ, ठीक है, वो ठीक है। खेल। हाँ, एक यहाँ पे एक सांप वाला दृष्टांत है, जो वो सांप को उठाकर फेंकते हैं। वो जब पेड़ की टहनी लेने जाते हैं तो उनको सांप हाथ में आ जाता है, तो उसको वो फेंकते हैं। वो संकुली नामक खेल। और दूसरा जो तंदुसक नाम का खेल है, उसमें होता है जो स्थान से वो पेड़ के पास जाना है, जो जीत जाएगा उसके कंधे पे जो जीतेगा उसको बिठा के वापस लाना होता है। तो जब वो वापस लाते हैं बिठा, जब वर्धमान जीत जाते हैं, और फिर वर्धमान भगवान के, नहीं, फिर वो जो देवेंद्र जो उनकी परीक्षा लेते हैं ना, उनके कंधे पे भगवान वर्धमान बैठते हैं और फिर से अपने स्थान पे आने लगते हैं। तो ये अपना रूप एकदम प्रशस्त बड़ा कर देते हैं, उनको डराते हैं। पर भगवान डरते नहीं है, वो उनको अपनी मुष्टि से गिराते हैं, और वहां पर उनका नाम महावीर होता है। लाइक उनकी उनकी वीरता की यहाँ पे प्रशंसा की जाती है। ऐसी दो स्टोरीज आई हुई है।
देन विल मूव टू उनके माता पिता का देहावसान होता है 28 वर्ष की उम्र में। तो फिर वो अपने भाई नंदीवर्धन के पास जाकर दीक्षा की अनुमति मांगते हैं। तो वहां पर नंदीवर्धन बोलते हैं कि अभी तो माता पिता के ध्यान को कुछ समय ही हुआ है और मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। तो इस पश्चात फिर भगवान महावीर 2 साल तक विवाह वेट का करते क्या हैं। बताया आपने? जी। विवाह का क्या बताया? विवाह के लिए अनुमति मांगते हैं नंदीवर्धन से। विवाह अट्ठावे की अनुमति मांगते हैं? सॉरी, दीक्षा की। सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी। दीक्षा की अनुमति मांगते हैं। विवाह के तो रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सी है? हाँ 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 हाँ, विवाह का ऐसा है कि जब उनका जो युवा अवस्था में आ जाते हैं तो फिर उनका विवाह इनसे किया जाता है। इनकी पुत्री कि कलिंग राजा की पुत्री के साथ किया जाता है, यशोदा के साथ। फिर उनको लड़की होती है प्रियदर्शना नाम की। इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? जो कंट्रोवर्सी लाइक। मतलब कि दूसरे ट्रेडिशन में, दिगंबर ट्रेडिशन में क्या कहते हैं उसके रिलेटेड, क्या चर्चाएं होती है हाँ, महावीर वो स्वामी बताया भगवान है की? कि वो शादी नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं दिगंबर इसमें। वो पढ़ा मैंने कि वो बोलते हैं उन्होंने शादी नहीं की थी, बाल ब्रह्मचारी है ऐसा। बट अपने श्वेतांबर इसमें बोला जाता है कि उन्होंने शादी की थी और उनको एक लड़की भी है। और कोई कोई बुक्स में मैंने पढ़ा उनको लड़का भी है। पर कहीं पे सिर्फ एक ही लड़की का आता है कि और जमाली के साथ उनकी शादी हुई है। उसका नाम ऐसा। क्या है लड़की का? यशोदा। लड़की का नाम? राजकुमारी यशोदा। प्रियदर्शन। सॉरी, प्रियदर्शना। प्रियदर्शना प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, यस प्रियदर्शना। प्रियदर्शना के साथ शादी यशोदा होती तो है। वाइफ है। वाइफ है इनकी सिद्धार्थ राजा की। प्रियदर्शना लड़की है और उनकी शादी जमाली के साथ होती है। और शादी होने के पश्चात 28 वर्ष की उम्र में नंदीवर्धन जो उनके माता पिता का देहांत हो जाता है तो फिर वो नंदीवर्धन भाई जो है उनसे अनुमति मांगते हैं दीक्षा की। पर भाई दीक्षा की अनुमति नहीं देते, कुछ वर्ष रुकने के लिए बोलते हैं। तो फिर वो तब उनकी आज्ञा मानते हैं और 2 वर्ष के लिए रुक जाते हैं। पर वो जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो पूरा उनका जो जीवन है वो संयमी जीवन जीने लग जाते हैं। सब वैराग्य भाव से साधना करने लग जाते हैं। और फिर जो आखिरी वर्ष होता है तब वो प्रतिदिन 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान करते हैं। ऐसे 2 वर्ष बीत जाते हैं। 30 वर्ष की जब आयु होती है तो वो दीक्षा की अनुमति मांग के दीक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे ही दीक्षा होती है तो वो एक प्रण लेते हैं कि जब तक 12.5 वर्ष तक मैं केवल ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं करता तब तक अपने देह का जो भी ममता है वो त्याग कर अपना जीवन बिताऊंगा। तो यहाँ पे अभी आगे की स्टोरी स्टार्ट होती है उनके दीक्षा के बाद। कौन सी तिथि थी? क्या किया हाँ था? कहाँ पे दीक्षा हुई? हाँ। ये सारी डिटेल्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो कल लिखनी पड़ेगी। नहीं, हाँ मैंने लिखा है वो भी सब। ये मुरुक्ष श्री कृष्ण दशमी तीसरे प्रहर में निर्जल बेले में उन्होंने दीक्षा ली थी। तपस्या, ये बेले, निर्जल बेला करके उन्होंने तपस्या, ए सॉरी, दीक्षा ली थी उन्होंने। और वहाँ पे पंचमुष्टि लोचन करके सबके समक्ष उन्होंने दीक्षा ली। फिर वहां पे वो पूरा डिटेल आता है कि देव देवियां उनको किस तरह से सुगंधित तेल वगैरह लगाते हैं और गोशित चंदन वगैरह लगाते हैं और शिविका उनकी रेडी करते हैं। और फिर मानव देव और इंद्रों के शिविका उठाते हैं और फिर वहां उनका दीक्षा होती है। इस तरह से पूरा उसका वृत्तांत है ऐसा। फिर जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं तो 12.5 वर्ष तक उन्होंने मतलब अपने शरीर का मोह त्याग कर आगे बढ़ते हैं।
तो जब दीक्षा होती, जब वो दान करते हैं तो एक देव ऋषि नामक ब्राह्मण है, वो नहीं रहता है वहां पे। लाइक जब वो दान करते हैं भगवान महावीर, तो जब उनको पता चलता है कि भगवान महावीर ने दीक्षा ले ली है, तो वो उनके पीछे 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 जाते हैं। भगवान महावीर ने सिर्फ एक देव वस्त्र धारण किया हुआ रहता है। वो भी एक्चुअली ये देव ऋषि ब्राह्मण को आधा पीस दे देते हैं। फिर आगे जाकर वो जो आधा जो होता है, वो एक पेड़ों में अटक जाता है। तो वो भी देव ऋषि ब्राह्मण लेकर नंदीवर्धन के पास जाकर उसको बेच देते हैं, लाइक। और फिर वो धनी हो जाता है। तो ऐसे वृत्तांत आता है। झाड़ियों में अटक जाता है दूसरा आधा। आधा झाड़ियों में अटक इसीलिए जाता है। बाद में दिगंबर परंपरा शुरू हो जाती है। दिगंबर परंपरा स्टार्ट हो जाती है, ये यस मैम। श्वेतांबर परंपरा मानते हैं कि कपड़े पहनने चाहिए, श्वेत का हाँ वस्त्र पहनना चाहिए, पर बाद में दिगंबर मानते हैं कि वस्त्र ही नहीं पहनने चाहिए। वो भी एक परिग्रही है। हाँ। अभी ये मीटिंग फिर 5 मिनट में एंड हो जाएगी, ओके। फिर वापस रिज्वाइन करना अगर बंद हो जाए तो। अब यहाँ से आगे भगवान महावीर के उपसर्गों की स्टोरी, और जहाँ जहाँ वो तपस्या करते हैं तो क्या क्या होता है, सब तो वो ये स्टार्ट रहने होता है। दीजिए, हम दूसरी मीटिंग ही स्टार्ट करते हैं, उसमें उपसर्ग का सेपरेट ही टॉपिक रह जाएगा। तो ये एंड करके भी वापस में दूसरी हम लोग उसमें ज्वाइन करते हैं। ठीक है। Okay.